नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मां जगदम्बा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही लाभकारी वीडियो है, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए मुख्य द्वार पर? क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? मित्रों, हम घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, पर जानकारी के अभाव में हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन पानी के इन उपायों को अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करना साफ सफाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के लिहाज से भी यह काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए एक तांबे के पात्र को पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक भी इसे महत्व देते हैं। ऐसे में तांबे के लोटे से जल का छिड़काव करने पर गेट के बाहर के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार उसका प्रयोग हमें करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए? जल कहाँ छिड़कना चाहिए? मतलब वह किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय कर सके। आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट ही हमारे लिए एकमात्र जरिया हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक तो जरूर कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में जल भरकर रख सकते हैं। यह घर का कोई सदस्य भी कर सकता है। आपको क्या करना है, आप एक स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, चांदी का पात्र ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। हाँ, गंगाजल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सामान्य जल को भर सकते हैं।
और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करने के बाद करना आवश्यक है। जो सुबह सवेरे सबसे पहले जग जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार से दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कष्ट बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, ऐसे में घर की रसोई में जो जल रखा जाता है, यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी मानसिक परेशानी से हो या शारीरिक परेशानी से हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। वह ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर किसी किया कराया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका है। परेशानी से निकलने का किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। यह सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरलासान उपाय है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल भरकर रखें और प्रातः काल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं, तो बाद में उसे भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन रात से भरे जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है, क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। यह एक उपाय होता है, इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे, मुख्य द्वार खोल दीजिए। उसके बाद मुख्य द्वार पर किसी जल का छिड़काव कर दीजिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी घर पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। सुबह जो आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले? देखिए, आपको पहले ही बताया है, सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। पंच देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं। आप चाहे तो इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यदि आप मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और पंच देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है। अपने हाथ से धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, और उसके बाद अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन कर धरती माँ को प्रणाम कीजिए। उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे। उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मकसद झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार के अच्छे से सफाई सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है, और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। यदि आप किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में रहते हैं, या आपके पास एक ही कमरा है, तो आप जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें? ऐसे में आप अपना मुख्य द्वार माने देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहां पर आपका गेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का जो दरवाजा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे। जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं वह आप अपने घर के जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं, उसमें सभी प्रकार की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारे अपने मन की कामना से करते हैं भगवान से।
तो सभी चीजें उसमें समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाए और उसके बाद दीपदान किया जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। इस जल का क्या करना चाहिए देखिए, जब हम सुबह की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए, अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं, तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है, इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो बहुत अच्छी तरह से दवाइयां काम करने लग जाती हैं। जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है, सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं, आपस में समन्वय होने लग जाता है, मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन किसी लोटा में से थोड़ा सा जल लगकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान का काम बहुत अच्छा चलता है, किसी भी प्रकार की परेशानी व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यह जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे कान को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर लग गई है। पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। आप इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दूनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं, तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटे जल से हम कर सकते हैं। अतो ध्यान रखें कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है, देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। यदि यह उपाय आप कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़क दीजिए।
बच्चों की FDR में अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर अपने रूटीन में शामिल करना होगा। प्रतिदिन यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, जब हम अगले दिन उठाते हैं उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती है, कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं क्योंकि खुला होता है। क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठते हैं, उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। दोस्तों, यह सरल उपाय बताया गया है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो लाभकारी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।